मैं ये समझता हूँ कि जो लास्ट शिपमेंट थी और जो ये शिपमेंट थी, दे आर गेम चेंजर इन पाकिस्तान डेयरी इंडस्ट्री। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज एक दफ़ा फिर मुदस्सिर हसन साहब HRM डेयरी से हमारे साथ हैं, और ये जब भी आते हैं हमारी ख्वाहिश होती है कि कोई ऐसी बात आप तक पहुंचाई जाए कि जिससे हम कोई वैल्यू ऐड कर सकें। तो आज ख़ास तौर पे हम फोकस करेंगे हमारी जो अपकमिंग शिपमेंट है कैटल की, जो कि ऑस्ट्रेलिया से आ रही है। सिर्फ चंद दिन रह गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी एक्साइटेड कि लास्ट ईयर भी इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टाइम। जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी, जो बाकी तमाम हालात थे, अल्हम्दुलिल्लाह HRM डेयरीज और डेयरी सोल्यूशन ने मिल के एक ज़बरदस्त तरीके से एनिमल्स को ऑस्ट्रेलिया से हम यहाँ पे लाए। और उसके बाद भी जो एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है, जो कि अभी मैं आगे चल के हम आपको बताएंगे कि जहाँ जहाँ पे अपने एनिमल्स डिलीवर किए वहाँ से हमें बहुत अच्छी खबरें सुनने को मिली। माशाल्लाह एनिमल्स आर परफॉर्मिंग वेरी वेल। और बल्कि जो ऑस्ट्रेलियन ओरिजिन के अलावा जो दूसरे ओरिजिन्स के एनिमल थे कुछ फार्म्स पे, वहाँ पे बाकी ओरिजिन्स की निस्बत भी हमारे एनिमल्स ने मिल्क में भी आउट परफॉर्म किया, और इसी तरह जो बाकी भी तमाम चीज़ें थी उसमें आउट परफॉर्म किया। तो अब अगली शिपमेंट जो सी है, वी आर एट द एज। अल्हम्दुलिल्लाह चंद दिन रह गए हैं शिपमेंट में, और ये भी अल्लाह का बहुत शुक्र है कि वी आर ऑलमोस्ट 100% बुक। बहुत थोड़ा नंबर रह गया जिसके लिए लोग हमारे पास आ भी रहे हैं, रब्ता भी कर रहे हैं। तो बहरहाल मैं हास से पूछना चाहूँगा कि जनाब आप ज़रा थोड़ी रोशनी डालें कि वेयर वी आर स्टैंडिंग, और इस दफ़ा की शिपमेंट में और पिछली शिपमेंट में क्या फ़र्क है जो हमने लास्ट शिपमेंट की थी। आई नो कि उसमें भी आपने कुछ चीज़ों में मज़ीद बेहतरी लेके आए, तो उस पर ज़रा रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू शाह साहब। पहले तो शाह साहब हमेशा कहते हैं कि मैं कुछ वैल्यू ऐड करता हूँ, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ और उसको एवेल्यूएट करने की कोशिश करते हैं कि जो मेरा एक्सपीरियंस है एज अ डेयरी फार्मर, और फिर जो मेरे दोस्त ब्रीडर हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड उनसे सीखने का। जो भी आप करते हैं, कुछ भी आप जो बिजनेस एक्सरसाइज करते हैं, जितनी मर्जी वो अच्छी हो, कभी भी परफेक्ट नहीं होती। परफेक्ट तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, तो आप हमेशा लर्न कर रहे होते हैं। इस पर्टिकुलर शिपमेंट में हमने जो आई थिंक जो हमारा बेस्ट रहा कंपैरेटिवली टू पिछली, कि इस दफ़ा हमने ये डिसाइड किया कि ओके, एक तो हम कोई कन्वेंशनल एनिमल प्रेग्नेंट नहीं लाएंगे, तो ताकि वो थोड़ा सा जो अबाम या थोड़ा सा जो ह्यूमन एरर है उसको भी एलिमिनेट किया जाए। और अगेन इस बार भी हमने जो बुल यूज़ किए और जो साइड्स हमने यूज़ किए, देवर लाइक मेरी प्रेडिक्शन थी कि जो बेल कर्व है इनकी वो ऊपर जाएगी। सो थोड़ा सा पेडिग्री लाइन को देख के मुझे ये आ जाती है फील। सो बड़ा छोटा सा टेक्निकली मैं आपको बताऊं तो हमने 3 बुल से अपने एनिमल प्रेग्नेंट किए। इस बात को इग्नोर किया जाता है नॉर्मली शिपमेंट्स में, यानी आपको कहते हैं जी 3 to 4 मंथ्स प्रेग्नेंट, पर फार्मर के लिए ये भी बड़ा जरूरी है भाई वो प्रेग्नेंट किससे है, बिकॉज एंड ऑफ द डे फार्मिंग उससे आगे चलनी है आपकी। तो 3 बुल हमने यूज किए, सुपर पावर, वाली और पिलब्रा। जो इस दिसंबर प्रूफ आया है कुछ दिन पहले, जो पिलब्रा है वो 558 BPI प्रूवन में नंबर 1 सायर बना है ऑस्ट्रेलिया का। सो जो हमारा शिप है, जो ओवरऑल हर्ड प्रेग्नेंट है, वो तकरीबन 40% पिलब्रा से प्रेग्नेंट है। सो जो आपकी प्रोजनी आएगी, सो हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो आपका कमर्शियल एनिमल है वो 0 BPI पे खड़ा है या से -100 पे खड़ा है। तो विद 558 जो पेरेंट एवरेज है, यू डेफिनेटली गोना क्रॉस 200। सो आपकी जो प्रोजनी खड़ी है वो 200 है। तो ये छोटी बात नहीं है, यानी आपका एनिमल 200 जो एवरेज से है वो बेटर होगा, ये मैंने वर्ड्स किया। और वो एनिमल जो ऑलरेडी 200 या 300 प्लस BPI पे है, देन यू नो वेयर दे आर। तो ब्रीड एवरेज जो शॉर्ट में आपको बताऊं कन्फ्यूज किए, ऑस्ट्रेलिया में जो टॉप 1% है वो 249 BPI है।
देन अगला बुल हमने यूज किया वार्ली, वार्ली भी अपनी रिटेन किया उसने, 514 से 516 चला गया, एंड देन सुपर पावर। तीनों बड़े प्रैक्टिकल बुल, सुपर पावर 380 से 393 उसकी जो बीपीआई है विद रिलायबिलिटी ऑफ 91। सो शॉर्ट समरी ये है कि जो लास्ट ईयर से इस ईयर हमने किया, एक तो सेक्सीमन, दूसरा हमारा जो मेजर चंक है वो टीएमआर ग्रोन कैटल है। सो लास्ट ईयर जो हम वेट देते रहे हैं, अभी जो हमारा वेट होगा वो उससे 10 से 15% डेफिनेटली ज्यादा होगा, और एक प्रॉपर जेनेटिक से वो एनिमल ग्रोन है। सो आई एम प्रीटी श्योर कि इंशाल्लाह ये जो शिपमेंट होने वाली है, मेरा हमेशा कॉन्फिडेंस होता है, तो मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ इंशाल्लाह इट्स गोना बी वन ऑफ द बेस्ट। एंड प्रेडोमिनेटली हर चीज हम कंट्रोल कर रहे हैं, फ्रॉम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज हम कंट्रोल कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा जो हमें अपनी जो शिपमेंट को बुक करने में हमें बहुत आसानी जो आने की वजह जो थी, वो बेसिकली यही थी कि जो हमारी लास्ट शिपमेंट थी उसमें हम सिर्फ लोगों को बताते थे कि हम आपको बेहतर एनिमल दे रहे हैं, हम आपको हाई बीपीआई वाला एनिमल दे रहे हैं। बीपीआई है क्या, बहुत फार्मर्स को बताना पड़ता था। इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत सारे कई ऐसे, हमारे पास एक सक्सेस स्टोरीज बन गई, जिसमें रिवर लाइन डेयरी थी, गुलशन थी, स्मार्ट डेयरी थी। ये वो डेयरीज हैं जहाँ पे ऑलरेडी पेडिग्रीड एनिमल्स आर परफॉर्मिंग। तो जिस वक्त हमारे फार्मर्स वहाँ पे गए, वहाँ पे जाके उनने प्रैक्टिकली उन एनिमल्स को देखा, तो उसकी वजह से हमें इस शिप को बुक करने में बहुत आसानी हुई। तो अभी भी मैं जो हमारे ऐसे फार्मर्स जो कि जिनने पहले इसके ऊपर तवज्जो नहीं की, इसमें जो मैं ये समझता हूँ कि जो लास्ट शिपमेंट थी और जो ये शिपमेंट थी, दे आर गेम चेंजर इन पाकिस्तान डेयरी इंडस्ट्री। और उसकी वजह क्या है कि पहली दफ़ा ये हुआ कि आपको, हमारे फार्मर को, पाकिस्तानी फार्मर को ख़ास तौर पे डिफरेंट ऑप्शंस दी गई कि आप एक ए क्लास एनिमल और फिर बी सी डी हर किस्म की उसके पास ऑप्शन थी। और वो फिर उसके बाद फार्मर को पूरा गाइड करने के बाद उसने इन्फॉर्म्ड डिसीजन लिया, और इन्फॉर्म्ड डिसीजन की बेसिस के ऊपर उसने फैसला किया कि ही इज गोइंग फॉर पेडिग्रीड कैटल और कमर्शियल कैटल। और जो कमर्शियल कैटल है उसमें भी हमने इस बात को इंश्योर किया कि अगर सेक्स एनिमल हम को वादा कर रहे हैं या हमने उसको एग्रीमेंट साइन किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर हमारी पिछली शिपमेंट को उठा कर देखा जाए तो हमारे जो भी सेक्स सीमन के साथ एनिमल्स थे, उन सब ने आपको 100% जो मतलब जो उसका डिजायर्ड रिजल्ट थे वो हमारे साथियों को मिले। अब एक चीज़ और जो मैं समझता हूँ कि जो पिछली शिपमेंट में हुई, और उसमें बहुत क्रेडिट वंस अगेन हासिल को जाता है कि हमने फार्मर्स को एनिमल डिलीवर करने के बाद वहां पे हमारा अपना रोल खत्म नहीं किया। हम फार्मर्स के साथ आगे तक चले कि उसके बाद उसके एनिमल जोन से हैं, उनने जब उन्हें डिलीवर किया, डिलीवर करने के बाद उनकी जो फीड मैनेजमेंट, उसकी काफ मैनेजमेंट, उसकी बाकी तमाम चीज़ों के ऊपर, इवन एचआर मैनेजमेंट के ऊपर भी आपने काम किया। इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालें कि इसमें हमारे फार्मर्स को किस तरह आपने वैल्यू ऐड की, और जो अब आने वाले जो हमारे फार्मर्स हैं, कुछ तो ज़ाहिर है पुराने फार्मर्स हैं, उनके फार्म सेट हैं, जो नए हैं उनको ज़रा हौसला मिले कि हम कहाँ तक उनके साथ जाते हैं। देखिए, हमेशा इस बात को मैं बहुत सारी वीडियोस में कहता हूँ, एनिमल चाहे जितने भी हाई जेनेटिक मेरिट का हो, वो सिर्फ 20% जॉब है। उसके बाद जॉब जो उसका पोटेंशियल एक्सट्रैक्ट करना है वो 80% है। ऑफ कोर्स मैं अब मार्केटिंग में हूँ और हम फार्मिंग भी करते हैं, बहुत सारे लोग मुझे बहुत करीब से जानते हैं, बहुत सारों को मेरे बारे में स्टोरीज पता है, पर आई थिंक मैं इस बात को बड़ा रूहानी तरीके से मानता हूँ कि अगर आप ट्राई करते हैं पूरी खलूसी नीयत से किसी को भी हेल्प करने के लिए, तो अल्लाह आपके लिए और वेज खोलता है। तो आज जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मतलब ऑस्ट्रेलिया में भी कंपनीज हैं, जहाँ पे भी हैं, तो आई थिंक इसका ये मैं सब सोचता हूँ कि हाँ यार, ये सारी चीज़ें क्यों पाइल आउट होती हैं। तो आई थिंक ये कि HRM के डोर्स ओपन है सबके लिए। हम वहाँ पे, बल्कि बहुत सारे फार्म्स पे जो हमारी HR गया है, वहाँ पे कुछ हफ्ता 10 दिन रह के गए हैं। हम कुछ परफेक्ट नहीं है, हम में भी बहुत सारी गलतियाँ होंगी, पर जो जो हमने सीखा, क्योंकि मैंने
कमर्शियल फार्मिंग की है और हार्ड फार्मिंग की है, ऑर्गेनिक ग्रोथ में बहुत टफ टाइम देखा, उससे जो लर्न किया वही हम फार्मर तक करते हैं। तो इसीलिए जो लास्ट शिफ्ट के सारे फार्मर हैं वो अब मेरे बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं। तो आगे भी जो देखें कैटल हम ला के, ये नहीं उन्होंने आपके लिए कोई मनसलवा फेंक देना, स्टिल ये इट्स अ बहुत बड़ी बात। यानी जब मैं कहता हूँ कि उसकी प्रोजनी आएगी फिर अगली आएगी, तो इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस। यानी हम अभी HRM पे भी हर रोज अपनी कैटल को इम्प्रूव कर रहे होते हैं। तो उसकी ट्रांजिशन करना, जो मेरे शाह साहब कह रहे थे कि कैटल को ला के ट्रांजिशन करना, आई थिंक हम उसमें समझते हैं कि बहुत कंप्लीट जॉब नहीं होगी, बट आई थिंक वी हैव डन वेल इन दैट। और उसमें ऑफ कोर्स शाह साहब की भी टीम है, आई थिंक अल शाफी जो हमारे डॉक्टर असदुल्ला साहब हैं, उनके भाई डॉक्टर जफरुल्लाह साहब, आई थिंक दे हैव डन अमेजिंग जॉब इन फॉलोइंग अप। और ये आई थिंक इट्स समथिंग न्यू कि हम ट्रांजिशन तक, फिर आगे जेनेटिक कॉम्बिनेशन तक, नॉन नेसेसरी कि हमारे जेनेटिक्स यूज करना है, हम एक उनको रोड मैप जरूर दिया फार्मर। और आई थिंक यही इंपॉर्टेंट है आगे जाने के लिए। और ओवरऑल देखें, लास्टली मेरी तरफ से ये जो अक्सर मैं सुनता रहता हूँ न्यूज़ में, या ये कि डेयरी, देखिए जब आप प्रेजेंट में रहेंगे तो प्रेजेंट की ही सिचुएशन नजर आएगी। जब आपका डेयरी का 300-400 एनिमल है, देयर इज नो वे बैक। तो ये डेयरी की बेल कर्व, मिल्क की डिमांड पूरी दुनिया में आती रहती है, बट आपको कॉन्फिडेंटली फार्म पे वो मशीनें रखनी हैं जो प्रॉफिटेबल हो। और सबसे बड़ी मशीन जो है वो ड्यू रिस्पेक्ट TMR नहीं है, मिल्क पार्लर, दैट्स योर काउ। काउ सब कुछ करेगी तो बाकी सब कुछ जो है आपके लिए इजी होता जाएगा। जो फार्म इमेजिन करें 150 या 200 या 100 या 50 कैटल वाला खुद क्लोज हो रहा है, आप उसको टेक ओवर करके वो आके आपके फार्म को कैसे चलाएगा? तो ये समथिंग आपके लिए टेक होम है, थिंक अबाउट इट। तो हम सही समझते हैं कि जेनेटिक मेरिट जो हम ऑस्ट्रेलिया से ला रहे हैं, आई थिंक इट्स वेरी वेरी पावरफुल जेनेटिक्स। इसमें एडिंग टू योर पॉइंट, इसमें कोई शक नहीं है, डेयरी फार्म इज़ ऑल अबाउट काउ। सबसे इम्पोर्टेंट जो सा है आपके फार्म के ऊपर वो काउ है। लेकिन देर आर मैनी अदर एस्पेक्ट्स। बहुत सारे लोगों के पास बहुत अच्छा एनिमल है, लेकिन उसके बावजूद अगर आपके पास अच्छी मैनेजमेंट नहीं है, आपके पास अच्छी मिल्किंग मशीन नहीं है, आपके पास अच्छी TMR वैगन नहीं है, आपके पास अगर अच्छी टीम नहीं है, तो एट द एंड ऑफ द डे शायद वो एक अच्छा एनिमल जो सा वो परफॉर्म ना कर सके। बट लेकिन उसके बावजूद, हैविंग सेड दैट, नंबर 1 पहला आपका स्टेप ये है कि आपको बेहतरीन जानवर पे जाना है। अब मैं चूंकि वीडियो बहुत लंबी नहीं करना चाहते, एक लास्ट मैं चाहूँगा उस पर भी आप रोशनी डालें। लास्ट शिपमेंट में हमारे एनिमल्स में प्योर होस्टिन आए और उसके साथ हमने जर्सीज लेके आए थे। और उन जर्सीज की क्या परफॉर्मेंस रही, उसके ऊपर जाने से पहले मैं आपको इस शिपमेंट में भी हमने जो ऑप्शन दी, प्योर होस्टिंग है, जर्सीज हैं, और इस दफ़ा ब्राह्मण भी हम लेके आ रहे हैं। और ब्राह्मण आपको जिस तरह पता है कि ऑलरेडी गवर्नमेंट इस वक्त मीट के ऊपर बेइंतहा काम कर रही है और कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है डेयरी के लिए भी और मीट के लिए भी। उस पॉइंट ऑफ व्यू से ब्राह्मण जो सा इट विल मेक अ डिफरेंस। बट गोइंग बैक टू आवर लास्ट शिपमेंट के उसमें जर्सीज जो आई उनने कैसा परफॉर्म किया, दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन, इसको के बाद फिर हम फाइंड अप करेंगे प्लीज। आई थिंक पर्सनली मैं जर्सी का बहुत बड़ा नाकिद इस शिपमेंट से पहले। अभी जो जर्सी ने परफॉर्म किया, टू बी ऑनेस्ट मेरे लिए भी सरप्राइज था। रिवर लाइन पे भी हमारे यहाँ और चंद नंबर हमारे गुलशन फार्म पे थे। इस बार HRM पे पर्सनली हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो नंबर आ रहा है वो जर्सी का ही आ रहा है। जर्सी ने क्या परफॉर्म किया, ये इसी का ही आंसर है कि आई थिंक समर में सोलर की जगह काम किया जर्सी ने। तो बहुत ज़्यादा इस पर पहले आई थिंक इशू आया कि अडर का, पर हम टॉप जो हर्ड्स हैं ऑस्ट्रेलिया में, वॉलस्टेल हो गया, आपका लिनेहन हो गया, वहाँ से जर्सी लाए। इस साल 2 हमने और सॉन्डर्स को भी साथ इन्वॉल्व किया है। तो आई थिंक ये जर्सी का फॉल्ट नहीं था, जो जेनेटिक मेरिट आया उसका फॉल्ट है। बट अभी फर्स्ट लैक्टेशन उन्होंने की है। फर्स्ट लैक्टेशन कितनी प्रॉफिटेबल थी, बहुत प्रॉफिटेबल थी, और सारी लैक्टेशन हमने गर्मी में ली है उनकी। तो हमें तो मेरा ख्याल है एक कोई फीवर का भी केस नहीं आया। आगे सेकंड थर्ड लैक्टेशन में वो कैसे परफॉर्म करती है ये हम साथ साथ आपको अपडेट करते रहेंगे। बट
फिलहाल फर्स्ट लैक्टेशन में टिक द बॉक्सेस, HRM पे हॉल्स्टन से ज़्यादा इस बार हम जर्सी लेके आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच मुदस्सिर हसन साहब, आप सबके लिए आई थिंक कोई वैल्यू ऐड हुई होगी आज। अगर आप नीचे जो नंबर चल रहे हैं इसमें HRM और डेयरी सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड की टीम जो सी है वो आपके तमाम सवालात के जवाब देने के लिए हाजिर है। चाहे आप काउस पे बात करना चाहें, मिल्किंग मशीन्स पे बात करना चाहें, TMR वैगन पे बात करना चाहें, आप अपनी मैनुअल फीड रिजीम के बारे में बात करना चाहें, आप किसी भी चीज़ के बारे में बात करना चाहें, वी आर हियर टू हेल्प। So please come and talk to us. Thank you. Assalamu alaikum. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।